राम सिया राम जय जय राम। सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं कर्म से। सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूँ योगाश्रम से। गुरु विशिष्ट कहने लगे है विचार ये ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होगी आज। जटे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहता है, पर मेरे मन में एक भाव रह रह कर उठता आता है। घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ। दंडक वन में छाया बसंत, श्री ही ने अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस बारे राम पूरा विचार रखा जाए। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी दो दो बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं। अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं, इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ अवसर आज सुहाया है। तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब यह इच्छा है पूर्व अवध उसको दे दूं, यदि सम्मति हो। लव को यदि आप उचित समझे तो वह उत्तर दिशा का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तनय बैनामा को श्री पुष्कल का। यदि सम्मति हो तो नरपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासक हो। शत्रुघ्न तनय मथुरा ही के राजा रहकर संरक्षक हो। हुई प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार। परिणत करिए कार्य में प्रभु ये उचित विचार। हो गई विसर्जन राजसभा सबकी सम्मति मिल जाने पर। तब किए नियुक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए। भूमंडल भी सकुचा जाए, सुरपुर भी लज्जित हो जाए। राम सिया राम जय जय राम। इधर राज्याभिषेक का होने लगा विधान। उधर कथा जो रह गई सुनिए अब दर ध्यान। रघुपति तो आए अवध सुतो सहित सोलास। लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा बनवासनी बैठी है। जोगिया वस्त्र तन पर धारे वे दही बिरनसी बैठी है। था तो रवि मंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था। तप से तप के काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी। दूसरी धार बनवासन की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें लक्ष्मण को देख न सकती थी। आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। देखा लक्ष्मण ने जब भी माता का ये हाल, हुक मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारन चौंक कर ज्यों ही टूटा ध्यान। देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है। दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है। कुछ हनुमत अभी अवधपुर में जो गए साथ ले रघुवर को। कुछ अनुचित तो न सुना डाला उन दोनों ने अवधेश्वर को। वन में हो या प्रसादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है। यही भावना यही पूजा इस वेदई ने सीखी है। राम सिया राम जय जय राम। वे स्वामी है तज सकते हैं, मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ। परलोक लोक दोनों ही में उनकी हूँ उनकी ही हूँ। लखन लाल ने जब सुनी व्यतीत हृदय की बात, बोले रघुवर ने तुम्हें तजा कहाँ है मात।
यह परम पावनी दिव्य मूर्ति यदि भूले भी त्यागी जाती, तो यज्ञ समय इसकी प्रतिमा वहाँ मांग नहीं रखी जाती। त्यागी थी सती शंभू ने जब तब कब वहाँ मांग बिठाया था, सम्मुख में सादर आसन दे माता का भाव जताया था। जिस जनता ने त्यागा तुमको अति दुखी आज होती है वह, निज भूल और निज करनी पर खुल खुल कर अब रोती है वह। इतने पर भी उन सोतों को प्रभु ने इस भांति जगाया है, भवनों में नहीं अयोध्या में माता तुमको बुलाया है। दो सन दो कुछ अवध को बोली सीता मात, ये लीला जो कुछ हुई थी होनी की बात, पर सचमुच इस होनी द्वारा मेरा अनंत उपकार हुआ। खिंच आया सारा सकल जग का जिससे संसार असार हुआ। कुटियाओं की दिनचर्या ने बन की एकांत साधना ने रानी का भाव समाप्त किया। अब तब प्रभु को पाया सीता ने, देखी जब ये धारणा ये अनुरक्ति अनन्य, गिर गिर चरणों में लखन बोले माता धन्य। प्रेम मगन रह कुछ समय फिर बोले सौमित्र, माँ अब पावन पगों से करिए अवध पवित्र। वाट जोती है प्रजा देर न आप लगाए, प्रभु की आज्ञा है यही शीघ्र सिया जी आए। प्रभु की है आज्ञा प्रभु का है आदेश, सीता फिर आए अवध कहते हैं अवधेश। कुछ रुक कर बोली एवं मस्तु, अब तो ये दासी बेबस है, आज्ञाकारिणी सदा से है, आज्ञा ही मेरा सर्वस्व है। मन मंदिर के आराध्य देव फिर सगुण रूप दिखलाओगे, तुम यहाँ वहाँ हो वहाँ कहाँ नहीं, फिर मुझे कहाँ ले जाओगे। तुम कहीं न जाते आते हो, मैं कहीं न आती जाती हूँ, केवल जग के दिखलाने को लो फिर सीता बन जाती हूँ। यह कहकर उठी सिया बांधे बिखरे केस, लवकुश जननी ने किया जग जननी का भेष। बोली गुरु की प्यारी कुटिया लज्जित हूँ तुझे छोड़कर मैं, जीती है प्रीति जोड़कर तू हारी हूँ प्रीति तोड़कर मैं। बन देव हृदय में तुम्हें न यह बन देवी त्यागन करती हैं, यह तो बन और नगरपति की आज्ञा का पालन करती हैं। हे मर्ग सावक गण गोवत्सो तुमको न कभी भूलूंगी मैं, वन के जीवों का ध्यान रहे यह लवकुश से कह दूंगी मैं। हे विलव पत्र हे तुलसी दल हाथों से तुमको सींचा है, संसार पूजता रहे तुम्हें आशीष यही सीता का है। इस प्रकार सबसे विदा हुई सिया कर जोर, आश्रम शिष्यों पर तजा चलो अवध की ओर। जो असव कभी वन मर्ग समान जाते दिखलाई पड़ते थे, चलते थे नहीं हिन हिना कर लक्ष्मण के रथ से लड़ते थे, वे ही अब कौशल के पथ पर बिन्हा के बढ़ते जाते हैं, फिर अपनी माँ शक्ति पाकर फूले नहीं समाते हैं। रथ को लगती है ठेस कहीं तो यही समझ में आती है, सीता पुत्री से मिलने को पृथ्वी माता यकुलाती है। घोड़ों की डोर लक्ष्मण जी पर लक्ष्मण की रघुवर के कर में है, रघुवर की डोर बता दे हम उनके प्रिय प्रजाजनों पर है। उस चलते हुए प्रकृति रथ में जगदम्बा शक्ति सुहाती है, जो लीला में की इच्छा से जग को लीला दिखलाती है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।